पूरी 3 जिंदगियां जी हैं यार। पहली जिंदगी में बैल की तरह मेहनत की, 9 से 5 काम करते करते जिंदगी पर ही शक होने लगा। सड़क पार करती एक लड़की को बचाने के लिए किस्मत ने मुझे खींच लिया, खत्म। दूसरी जिंदगी में मार्शल आर्ट्स वाली दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ, 20 साल जमकर जियांगहू में टॉप पर रहा। आधी जिंदगी शानो शौकत में गुजारी, आखिर में बीमारी की हालत में मरा। एक ढंग का फाइनल फाइट भी नसीब नहीं हुआ। तीसरी जिंदगी डोलुअर कॉन्टिनेंट, पापा लेवल 97 सुपर डोलुअर हैं। चुआनलिंग टावर के 4 बड़े मास्टर्स में से एक, मां भी एक फेमस टाइटल डोलुअर हैं। घर में पैसा है, रिसोर्सेज भरपूर हैं। 6 साल का हूं, आज 5 मार्शल सोल्स जगने का दिन है। फुल लोडेड स्टार्ट, कोई भी होता तो खुश होता, पर मेरा हाथ कांप रहा है। किस बात का डर? गाड़ी पलटने का डर। डोलुअर वाली इस बेकार जगह पर लोग जगह जगह उलझे पड़े हैं। तांग सान जैसा तो ब्लू सिल्वर ग्रास से भी कमाल कर लेता है। अगर मुझे भी ब्लू सिल्वर ग्रास मिल गया तो प्रोमैक, या फिर स्पिरिचुअल वाटर टाइप या फ्लेम टाइप निकल आया तो। मुझे हमेशा लगता रहा है इस बॉडी के अंदर कुछ छिपा है, साफ नहीं बता सकता। जैसे कुछ अवेकनिंग के उस पल का इंतजार कर रहा हो, अंदर से फूटने के लिए। चेंगर, नर्वस हो? शियाओरान बोले। 50 साल के हैं पर 30 के लगते हैं। बोलने से पहले वो अपनी आस्तीन ठीक करने की आदत से मजबूर हो जाते हैं। वो चांदी ग्रे लाइन है चुआनलिंगशी के यूनिफॉर्म पर। जब भी वो सीरियसली कुछ कहने वाले होते हैं, ये हरकत करते हैं। थोड़ा तो हूं, सच बताऊं। फिर जोड़ा, उम्मीद है किसी दूसरे भगवान वाले टीचर जैसा नहीं होगा। शियाओरान, फेल मत होना, तेरा पापा जीनियस है, मां हुनरमंद है, तू भी कम नहीं होगा। फिर से आस्तीन ठीक की, जैसे खुद को कन्विंस कर रहे हो। स्टैंडर्ड जवाब, फ्लोटिंग कार रुक गई। सामने 400 मीटर ऊंचा सिल्वर गोल्ड टावर, चुआनलिंग टावर। एक गहरी सांस ली, कार से उतरा। अंदर मेरा इंतजार क्या कर रहा है? प्लीज प्लीज ब्लू सिल्वर ग्रास मत होना। टावर के अंदर बहुत ऊंचाई, गोल्ड जेम्स दिन जैसी रोशनी दे रहे थे। हेक्सागोन अवेकनिंग प्लेटफॉर्म बीच में है, इस पर फ्लोटिंग पैटर्न घूम रहे हैं। काफी लोग आए हुए हैं। शियाओरान को देखकर सब बधाई देते हैं। मैं पीछे पीछे चलता हूं, वो नजरें मुझ पर पड़ते ही जैसे सुई सी चुभती हैं। अरे शियाओ चुआनलिंगशी, साइड से हंसी सुनाई देती है। लिंग झाओरान, चुआनलिंग टावर मास्टर, 99 लेवल एक्सट्रीम डोलुअर। 40 के हैं पर 30 के लगते हैं। डार्क रेड गोल्ड पैटर्न वाला लबादा, औंदरा एकदम कंट्रोल में। बाएं हाथ की उंगली में एक क्रिम्सन रेड रिंग पहने हुए हैं। बोलते वक्त बेखुदी में इसे घुमाते हैं। बाद में पता चला ये उनका जन्मजात सोल गाइड टूल है। तियानफेंग निर्वाण रिंग, एक्सट्रीम डोलुअर को हिट करते वक्त यूज हुई थी। पीछे 2 छोटी लड़कियां, लाल बालों वाली लेंग याओजू, वाइन रेड वाली लेंग युलाई। छोटे अंकल कैसे हैं? ये है आपका छोकरा। लेंग झाओरान मुझे ध्यान से देखते हैं। हाथ में वो रिंग एक चक्कर घुमाई। अच्छा टेम्परामेंट है। लेंग याओजू सिर तिरछा करती है। तुम हो शियाओ चेंग। सुना है 5 साल की उम्र में तुम्हें सोल गाइड टूल्स की पूरी बेसिक थ्योरी बुक रटवा दी गई थी। मेरा चेहरा लाल हो गया। बस याददाश्त अच्छी है। लेंग युलाई सिर बाहर निकालती है। मेरी दीदी जब जगी थी तो पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया था। आज मैं भी पक्का हेवनली फीनिक्स जगाऊंगी। इन दोनों लड़कियों को देखकर अचानक उतना नर्वस नहीं रहा। बस थोड़ी ही देर की बात थी। एक एक करके लोग प्लेटफॉर्म पर जाने लगे। लिए यांगफेई लायन, इनेट लेवल 8, शुआनमिंग गुई, इनेट लेवल 9। एक ठंडी धुंधली सी हवा फट पड़ी। रोशनी अचानक काली पड़ गई। हवा में एक पिच ब्लैक विशाल पक्षी उभरा। पूरे शरीर पर गहरी नीली आग लिपटी हुई। बारिश में भीगी अंधेरी आंखें, आंखों के बीच लाल तारे जैसा। डार्क फीनिक्स। पूरा हॉल हवा खींच कर रह गया। लेंग झाओरान की हाथ की रिंग तेजी से रुक गई। एक थप्पड़ जांग पर मार दिया। बढ़िया। लेंग युलाई दौड़कर उनकी गोद में समा गई। पापा मैं कमाल हूं ना? कमाल हो। मैं उस डार्क फ्लेम के गोले को घूरता रहा। मन में सोचा ये असली में जैकपॉट है। फिर सीधे मेरा नाम पुकारा गया। अगला शियाओ चेंग। सारी नजरें एक साथ मुझ पर आ पड़ी। मैं प्लेटफॉर्म पर गया, मुड़कर अपने पेरेंट्स को देखा। शियाओरान कुछ नहीं बोले, बस धीरे से अपनी बाईं आस्तीन ठीक की। फिर मेरी तरफ सिर हिलाया। मुंह वान मुस्कुराई। मैं वापस मुड़ा, हाथ अवेकनिंग डिवाइस पर रखा। भन्ना, एक हरी सांप जैसी परछाई हाथ से निकलकर बाहर आई। पूरी बॉडी में एक हल्की सी सील महसूस हुई। विंड एलिमेंट लिपटा हुआ, स्पेस एट्रीब्यूट वाली चमक के साथ। स्पेस क्लियर स्नैक। नीचे किसी ने चिल्लाया, बाप जैसा बेटा। शियाओरान मुस्कुराए, आस्तीन से उंगलियां हटा ली। मैंने एक राहत की सांस ली। चलो ठीक है, कम से कम ब्लू सिल्वर ग्रास तो नहीं। फिर धड़म, बॉडी के अंदर ऐसा लगा जैसे किसी ने गेट को लात मारकर खोल दिया। एक गर्म दबंग लाल धारा हाथ पैरों से फूट पड़ी।
बेशुमार हल्के गोल्डन रोशनी के कण स्किन के नीचे से उभरने लगे। बेशुमार तस्वीरें, जैसे बाढ़ का पानी बहकर छलक रहा हो। मैंने खुद को देखा 9 से 5 काम करता बैल जैसा इंसान, रात के 3 बजे तक ओवर टाइम, सड़क पार करती लड़की को बचाने के लिए। किस्मत ने मुझे उड़ा दिया। फिर खुद को देखा 20 साल जियांगहू में टॉप पर रहा, आधी जिंदगी शानो शौकत में गुजरी, आखिर में बीमारी में मरा। दोनों जिंदगियां वापस लौट आईं। पूरा बदन कांप उठा, हथेलियां पसीने से भीग गईं, माथे में एक गर्मी सी उठी, एक पर्पल गोल्ड निशान चमका, इतनी तेजी से कि खुद मैंने भी साफ नहीं देखा। सिस्टम अभी भी चीख रहा था, इनेट फुल सोल पावर, ट्विन 5 सोल्स, ओरिजिनल बॉडी 5 सोल्स, इनेट फुल सोल पावर। नीचे पूरा हॉल पागल हो गया। हेलमेट पहनाया गया, बड़ी स्क्रीन जल उठी, नंबर उछल रहे थे 100, 150, 200, 220, 288, 229, फाइनल 239 पॉइंट्स, स्पिरिचुअल पावर मिरर। पूरा हॉल इतना शांत हो गया कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे। लेंग युलाई का 64 पॉइंट्स, मेरा 239। लेंग झाओरान के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, हाथ की रिंग भी घूमना बंद हो गई। मुझे देखने की नजर पूरी तरह बदल गई। अब वो पुरानी दोस्ती वाली मुस्कान नहीं रही, बल्कि ये सोचती नजर थी, आखिर ये किस तरह का जानवर है। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, बच गया। अवेकनिंग सेरेमनी खत्म हो गई। शियाओ रान ने डिनर पार्टी मना कर दी, सीधे घर चले गए। लिविंग रूम में बस हम तीनों बचे। शियाओ रान ने सारे नौकरों को भेज दिया, स्मार्ट बटलर बंद कर दिया। वो बैठे, पहले अपनी आस्तीन ठीक की। वो हाथ अभी भी हल्का सा कांप रहा था। चेंगर, उन्होंने मुझे घूरा। अवेकनिंग के वक्त तुम्हारे माथे पर एक पर्पल गोल्ड निशान चमका था, बहुत पुराना, मैंने कभी नहीं देखा। कुछ फील हुआ? मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। जो आना है वो आकर ही रहेगा। मैंने पहले से सोच रखा था कैसे बोलना है। अब जब पापा ने खुद ही उस निशान का जिक्र किया तो सारा इल्जाम उस पर डाल देना सही रहेगा। मैंने अपना सिर उठाया, चेहरे पर याद करने की एक्टिंग करते हुए। आपने कहा तो मैंने चेक किया। अवेकनिंग के वक्त दिमाग में सच में बहुत सारी चीजें आ गई थीं, जैसे किसी ने एक पूरी किताब सीधे मेरे दिमाग में ठूंस दी हो। उसमें एक फंगफा था जिसे मार्शल आर्ट्स कहते हैं। डेस्क पर जाकर कागज कलम लिया। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, पर हर अक्षर मजबूती से लिखा। इसे कहते हैं ताई शुआन गोंग। कोर के 8 शब्द, बिना रुके गोल गोल घूमती हुई, ठोस और सटीक। सीखना आसान, मार्शल आर्ट्स में भटकने का कोई खतरा नहीं। शियाओ रान और मुवान ने एक नजर डाली। दोनों की नजरें बदल गईं। एक टाइटल डोलवोर की नजर बस एक झलक में समझ जाती है, ये नॉर्मल सोल पावर कल्टीवेशन से बिल्कुल अलग रास्ता है। ये कहां से आया? शियाओ रान ने आवाज धीमी की। फिर से मेरी आस्तीन पकड़ ली। वही निशान, जैसे कोई इनहेरिटेंस हो। मैंने आधी पलक झपकाई। मिरेकुलस इनहेरिटेंस, ये 2 शब्द निकलते ही दोनों एक साथ चौंक गए। शियाओ रान ने फिर से मेरी आत्मा जांची। पवित्र, जाना पहचाना, कोई बाहरी एरोजन नहीं। उन्होंने आस्तीन छोड़ दी, एक लंबी सांस छोड़ी। क्योंकि आत्मा अभी भी तुम्हारी अपनी है, उन्होंने धीरे धीरे कहा। आखिरकार उंगलियां आस्तीन से हट गईं। ये तो बहुत बड़ी किस्मत है। इस फंगफा की बात बस हम तीनों को ही पता होनी चाहिए। दिल में एक गर्माहट सी उठी। पिछली दोनों जिंदगियों में अनाथ था, इस तीसरी में पहली बार घर जैसा महसूस हुआ। अगले दिन शियाओ रान मुझे पहली सोल रिंग दिलाने ले गए। अंडरग्राउंड सीक्रेट एरिया, कोर लैब में एक बड़ा इनक्यूबेशन टैंक, नाइट्रोजन क्लोरीन न्यूट्रिएंट्स में एक बढ़ती हुई हरी छोटी सांप तैर रही थी। हल्के हल्के पंखों की शुरुआती शेप भी दिख रही थी। स्पेस क्लियर स्नेक सोल रिंग, स्पेस क्लियर स्नेक पावर, मैंने खुद बनाई है। तुम्हारे मार्शल सोल से मैच करती है। विंड और स्पेस के फ्यूजन पर मेरी समझ इसमें डाली है। उम्र 100 साल है। पहले सोचा नहीं था तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी भयंकर होगी। बोलते बोलते आदत से मजबूर होकर बाईं आस्तीन ठीक की। इस बार हरकत बहुत हल्की थी, जैसे बेटे पर गर्व से भरी शांति हो। 100 साल है तो 100 साल सही, बस लेवल अप हो जाए काफी है। छोटा हाथ उस पर रखा। छोटी सांप रोशनी की धार में बदल गई, हथेली में समा गई। एक ठंडी सी एनर्जी अंदर बहने लगी। हुआ लॉन्गजिन के रास्ते पर गाइड किया, उस गर्म धारा से जोड़ लिया। धुंधलेपन में एक हरी ड्रैगन जैसी परछाई दिखी, छोटी सांप के पीछे हल्के से चमकी। आधे घंटे बाद पैरों के नीचे एक पीली सोल रिंग उठी। पहली सोल स्किल स्पेस क्लियर पावर, पैसिव बूस्ट, विंड एंड स्पेस का ऑटोमेटिक फ्यूजन, कंट्रोल प्रिसीजन मैक्स तक। सोल पावर में एक उछाल आया। लेवल 11 सोल मास्टर की दहलीज पार कर ली। टावर से निकलते ही मुट्ठियां भींची। पिछली दोनों जिंदगियों के एक्सपीरियंस ने सिखाया, सिर्फ टैलेंट पर भरोसा करने वाले जल्दी खत्म हो जाते हैं। अगले दिन से जान से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। अगले 6 महीने हर सुबह अंधेरे में उठकर ट्रेनिंग गियर पहना, स्पेस क्लियर स्नेक को स्पीयर की शेप में डाला।
एक बार में हजारों वार। पहली स्पीयर आधा इंच भटकी, 1000वीं स्पीयर लकड़ी के खंभे के बीचों बीच रुकी। हथेली में छाले पड़ गए, छाले फिर से घिसे। पिछली जिंदगी की स्पीयर टेक्निक भीड़ को भी हिसाब में लेती थी। शियाओ रान की स्पीयर टेक्निक भूत जैसी कैंप वाली थी। स्पेस क्लियर पावर ने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। शियाओ रान स्पीयर सिखाते, मूव ऑन बॉडी कंडीशनिंग। दवाई पीते पीते दांत भिंच जाते। सस्पेंडेड वाटर पिल, 1000 साल पुरानी थॉर्न पेपर एक साथ डाली गई। फिल्टर की गई दवा जैसे पूरी बॉडी में सुइयां चुभा रही हो। 6 महीने बाद शियाओ रान ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर एक चक्कर चेक किया। पहले अपनी बाईं आस्तीन ठीक की, फिर बोले लेवल 15। सोल पावर की डेंसिटी नॉर्मल लेवल 15 से 5 गुना है। आज लाइव प्लेटफॉर्म जा सकते हो। मैंने सिर हिलाया। आस्तीन की सिल्वर लाइन लाइट में हल्की चमकी। लाइव प्लेटफॉर्म का एंट्रेंस एक उल्टे मिल्की व्हाइट क्रिस्टल अंडे जैसा था। शियाओ रान मुझे कई सिक्योरिटी चेक्स से लेकर गए। स्टाफ शियाओ रान को देखते ही सीधा 90 डिग्री झुक जाता। गोल कमरा, दीवारों पर भरी हुई स्क्रीन्स, ओरिजिनल जंगल, पहाड़, गहरा समंदर, लाइव प्लेटफॉर्म दिखाती हुई। स्पेस टेक्नोलॉजी, मेंटल इंटरफेरेंस और एनर्जी प्रोजेक्शन पूरी तरह फ्यूज्ड। पांचों सेंसेस का सिंक रेट बहुत हाई। मेंटल इंजरी का अंजाम बहुत बुरा होगा। याद रखा, याद रखा। स्टाफ ने मुझे मेटल कैबिनेट में ठूंसा, बिल्कुल ताबूत जैसा। सेक्शन कप्स, टेम्पल्स, छाती, हाथ पैरों पर। दरवाजा बंद, अंधेरा छा गया। बेशुमार करंट अंगों से गुजरा, पर पिछली 2 जिंदगियों के दर्द के सामने ये कुछ भी नहीं था। बॉडी में एक झटका, जैसे स्याही में डूबते हुए सामने रोशनी हुई। पंख जैसा घना पत्तियों का साया, जमीन पर मोटी सी काई की खुशबू, हवा में मिट्टी और घास की महक। एक गहरी सांस ली। स्पेस क्लियर स्नेक स्पीयर की शेप में हाथ में आ गई। पहली सोल स्किल, स्पेस क्लियर पावर। आंखें बंद, कान सील। 200 मीटर भी नहीं चला था जब पीछे से एक तेज सरसराहट सीधा पैरों पर आई। पैरों में एक झटका, स्पीयर तुरंत निकल आई। एक रंग बिरंगी परछाई पैर छूकर उड़ी। 4 मीटर लंबा एक रंगीन अजीब सांप हवा में लटका हुआ। 100 साल पुराना फीनिक्स टेल मैकेनिज्म सर्पेंट। 4 फैंग्स फिर से झपटे। अच्छा आया, पीछे नहीं आगे। ओरिजिनल बॉडी 5 सोल्स एक्टिवेट। स्पेस क्लियर स्पीयर पूरी ताकत से घुमाई। धड़म, सांप का सिर सीधा लगा। पूरा सांप उड़कर पेड़ से टकराया। पीछा किया, स्पीयर की नोक सीधा मांस में उतारी। ये पुछ, एक सफेद रोशनी उठी, स्पीयर में समा गई। इसके बाद बिल्कुल सफाई से कुछ और नादान जानवरों को भी निपटाया। साफ आंखों से दिखने वाला हरा नीला निशान लंबा हो गया, पर सोल पावर की खपत भी काफी हुई। एक पेड़ का खोखला ढूंढा आराम करने के लिए। सोल पावर जब 70-80% लौटी हवा की सेंस में। डेमन बोअर, 100 साल का लेवल, सोल बीस्ट किलर, ताकत नॉर्मल मिलेनियम के बराबर। मुसीबत हो गई। स्पेस टेलीपोर्ट से भागने की तैयारी कर ही रहा था जब एक तेज लाल आग गिरी, पिगनेट को जला दिया। जंगल के अंदर धुएं के रास्ते से बाहर निकल भागा। सिर उठाकर देखा, लेंग याओजू इत्तेफाक है, बस यूं ही घूम रही थी। उसने ठुड्डी उठाई, साथ चलते हैं। मैन फेस डेमन बोअर हिला। 8 लंबी टांगें धुंधली परछाई बनाती हुई। पीठ तनी, पेड़ों की जड़ों जैसी टांगें क्रॉसबो एरो जैसी चुभी। स्पेस क्लियर स्पीयर एक झटके में उड़ी। हर बार से बांध सुन्न हो जाती, गति रुकती नहीं, आगे बढ़ता गया। लेंग याओजू की हथेली में आग तेजी से बढ़ी। आग की धार चाबुक बनकर बोअर के रास्ते की तरफ बढ़ी। मैंने वो मौका पकड़ लिया। इंसान और स्पीयर एक होकर एक हरी बिजली बन गए, सीधा उसके शरीर के केंद्र पर। बोअर का मुंह खुला, हरा जहरीला पदार्थ बारिश की तरह छोड़ा। पूरी ताकत से नहीं संभला, ज्यादातर बच गया। स्पीयर की धार बस अंदर घुसने ही वाली थी जब उस इंसान जैसे चेहरे ने अचानक मुंह खोला। व्हाइट पर्ल नेट पहले से कई गुना तेज स्पीड से छूटी। पुरानी ताकत खत्म, नई अभी उठी नहीं। हवा में कोई सहारा नहीं। लेंग याओजू ने दोनों हाथ जोड़े। हथेली में 8 हाथ बराबर आग कंडेंस हुई। फीनिक्स तैयार। पहली सोल स्किल, हेवनली फीनिक्स फ्लोइंग फायर। फीनिक्स सफेद जाल से टकराया। आग और जाल दोनों एक साथ पिघल गए। बचा हुआ जाल कॉलर छूकर उड़ा। मैं पीछे नहीं हटा। स्पीयर की नोक अंदर घुस गई। फड़फड़ा स्पीयर की धार से एक झटका। उसने चीखा, एक सफेद रोशनी उठी, 2 हिस्सों में बंटकर मेरी तरफ बही। स्पेस क्लियर स्पीयर पर एक हल्की सी हरी परत जम गई। हाँफते हुए स्पीयर वापस लिया। शुक्रिया। मामूली सी बात थी। उसने चेहरा मोड़ लिया, होठों के कोने ऊपर उठे हुए। दिल में साफ पता था, बहुत बड़ा इत्तेफाक था लाइव प्लेटफॉर्म पर उससे मिलना। इतना इत्तेफाक कि अजीब लगे। उस दिन के बाद नेचुरली टीम बन गई। लगातार 4 दिन। 4 दिन में कई 100 साल वाले मार डाले, कुछ 1000 साल वालों को भी निपटाया। सामने वाला ये 1000 साल का 3 आंखों वाला धुंधला जीव, स्पेस बॉडी सिल्वर व्हाइट,
बहुत तेज स्पीड, इल्यूजन में भी माहिर। शियाओ चेंग इस तरफ, लेंग याओजू ने फायर लाइन से रास्ता ब्लॉक किया। स्पेस क्लियर, स्पीयर साइड से घुसी, 3 स्पीयर परछाइयां एक साथ नीचे गिरी। लेंग याओजू ने 3 और हेवनली फिनिक्स फ्लोइंग फायर मारे। सफेद रोशनी उसकी तरफ बहने लगी। ब्रेक के दौरान उसने सिर तिरछा करके मुझे देखा। तुम्हें जगह तो बस 6 महीने हुए हैं ना? 6 साल की उम्र, आम पेरेंट्स, कौन इतनी जल्दी बच्चे को यहाँ लाने की हिम्मत करता है? सिर खुजाया। शायद मेरी स्किन मोटी है। मोटी स्किन। उसने आंखें तरेरी। मैं तुमसे 1 साल से ज्यादा बड़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स सिर्फ बेसिक फाइटिंग स्किल्स सिखाने की हिम्मत करते थे। तुम मेरी ही उम्र में लेवल 15 पर हो, लाइफ प्लेटफॉर्म के दरवाजे तक नहीं छूती। तुम्हें तो सन की बुलाना चाहिए। बहस करने का मन नहीं किया। फिर एक डार्क डेमन स्कॉर्पियन टाइगर मिला। जंगल की गहराई से एक दहाड़ आई। एक ठंडी हिंसक सी आभा 10 दिशाओं में फैलती हुई। एक पर्पल ब्लैक बड़ी बिल्ली धीरे धीरे बाहर निकली, स्कॉर्पियन टेल हिलाते हुए। पूंछ के बीच एक हल्की नीली ठंडी चमक। जहां से गुजरता वहां घास पत्ते सूख जाते। लैंग याओजू की आवाज भी तंग हो गई। 1000 साल पुराना डार्क डेमन स्कॉर्पियन टाइगर, अर्ली लेवल लाइफ प्लेटफॉर्म का टॉप गार्जियन। कहते हैं गॉड लेवल सोल बीस्ट डार्क डेमन स्कॉर्पियन गॉड टाइगर की औलाद है। कहते हैं गॉड लेवल सोल बीस्ट डार्क डेमन स्कॉर्पियन गॉड टाइगर की औलाद है। 1000 साल की कल्टीवेशन नॉर्मल 10,000 साल जितनी है। मेरे अंदर हुआलोंगजिन में खून खौल उठा, जैसे नेचुरल दुश्मन मिल गया। फिर मैंने उन आंखों को देखा, वो मुझे देख रहा था। सोल बीस्ट जिस तरह शिकार को देखता है, वो हिंसक चमक नहीं थी, वो पहचानने की कोशिश कर रहा था। उन ठंडी आंखों में एक डर की झलक थी और एक लालच की भी, जैसे कुछ कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हो। वो डर, जैसे वो देख रहा हो मेरी बॉडी के अंदर अभी तक न जागा हिस्सा। पीछे हटो। उसी पल रेड बटन दबाया। रोशनी का कवच पूरी बॉडी को लपेट गया। गायब होने के आखिरी सेकंड में वो आंखें अभी भी मुझ पर टिकी थीं। लाइफ प्लेटफॉर्म का कवच खुला। जोर से सांसें ली। चेंगर, ठीक हो? हाँ, ठीक हूं। एक ख्याल से लुइकिंग को बुलाया। पहले जो बढ़ती हुई हरी सांप थी, अब पूरी बॉडी हरी रोशनी से घिरी हुई थी। काफी देर तक घूरता रहा। लाइफ स्पैन में कम से कम 300 साल की बढ़ोतरी हुई। बगल में लेंग याओजू भी बाहर निकली, छोटा चेहरा पीला पड़ा हुआ। लेंग झाओरान अंदर आकर उसे लेने आए। चेहरे पर हल्की सी झलक कौंधी। हाथ की रिंग बेखुदी में 2 चक्कर घूमी। जाते वक्त लेंग याओजू ने चुपचाप मेरी आस्तीन खींची। अगले महीने भी 7 टीम बनाए। ठीक है। घर वापस आने के बाद रूटीन फिर नॉर्मल हो गया। 6 महीने में लेवल 11 से लेवल 15 तक पहुंचा। सुनने में डरावना लगता है, पर कम से कम 2 लेवल्स तो टैलेंट के भरोसे मिले। जल्दबाजी करने से मंजिल दूर हो जाती है। अगला 1 साल कल्टीवेशन स्टेडिली लेवल 19 पीक तक पहुंची। हर महीने लेंग याओजू के साथ टीम बनाई। लुइकिंग छोटी सांप से 3 फुट की हरी अजगर जैसी हो गई। पर वो डार्क डेमन स्कॉर्पियन टाइगर भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ता था। हर बार अंदर जाते ही सामना हो जाता। हर बार बस बटन दबाकर भागना पड़ता। लेंग याओजू भड़क गई। अगली बार मिली तो मैं जरूर उसकी पूंछ जला दूंगी। मैंने भी आग नहीं भड़काई। जीत न सको तो पेरेंट्स को बुलाओ, बड़ी बात नहीं है। उस दिन दोपहर अकेला ट्रेनिंग रूम में था। सोल पावर लेवल 19 पीक तक पहुंची। लेवल 20 से बस एक कदम दूर। हुआलोंगजिन की पहली लेयर की प्रैक्टिस भी पूरी हो गई। टाइम आ गया था। जमीन पर बैठा लकड़ी के कटोरे से बनी दवा खाना निकाली। लुइकिंग को बुलाया। छोटा सा जीव आराम से बगल में बैठ गया। आंखें बंद की, ध्यान बॉडी के अंदर डूब गया। हुआलोंगजिन पूरी ताकत से चला। सोल पावर एक उफनती नदी की तरह मेरिडियंस में गूंज उठी। धड़ाम, एक अदृश्य दीवार टूट गई। सोल पावर लेवल 20 का गेट पार कर गई। लुइकिंग की गोल्डन ग्रीन रोशनी बहुत तेज चमकी। सांस तेजी से ऊपर उठी। बॉडी रोशनी में फैलने लगी, फूलने लगी। 3 फीट के सांप से लगभग 2 मीटर लंबी हो गई। स्केल्स चमक उठी। दोहरे पंखों की हरी झलक फिर से उभरी। दूसरी सोल रिंग भी हवा में उभर आई, पर्पल कलर की। सोल पावर सीधे लेवल 21 तक पहुंच गई। बड़ा सोल मास्टर, दूसरी सोल स्किल, लाइट विंग रैप, हरी रोशनी की परछाई कंडेंस हुई। बाइंडिंग और इरोजन दोनों साथ में। पर ये अब भी खत्म नहीं हुआ। सारी नई एनर्जी इकट्ठी हुई हुआलोंगजिन की पहली लेयर के आखिरी लेवल पर। ट्रू ड्रैगन एनर्जी कंडेंस, गोल्ड रिफाइनिंग से एनर्जी, एनर्जी से ड्रैगन। सोल पावर और खून को स्पेसिफिक मेरिडियन पॉइंट्स पर टकराया। हर टक्कर एक फाड़ने जैसा दर्द देती। पता नहीं कितनी देर बीती। डांतियान के सी ऑफ क्यूई की गहराई में एक चमकती हरी रोशनी अचानक जल उठी। ट्रू ड्रैगन एनर्जी। अब बारी थी पहले शेडिंग की। दवा खाना उठाकर सिर उठाकर पी लिया। गर्म दवा की ताकत पेट में फट पड़ी। हुआलोंगजिन पागलों की तरह दवा की ताकत को रिफाइन करने लगा। सबसे बुनियादी खून एनर्जी में बदलते हुए ओरिजिनल बॉडी 5 सोल्स ने खुद ही उस बॉडी फाड़ने लायक पावर को कंट्रोल किया। खून उबल पड़ा। स्किन जलती लाल हो गई।
कल्टीवेशन के दौरान टेम्परेचर तेजी से बढ़ा। खून की रफ्तार 10 गुना तेज हो गई। खून की रफ्तार 10 गुना तेज हो गई। हर धड़कन जंग के ढोल जैसी गूंजती। मुझे लगा जैसे मैं एक जबरदस्ती ओवर फ्रीक्वेंसी इंजन की तरह हूं। इसे झेल लिया तो नया जन्म मिलेगा। मेरी सुपर स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर के तहत उबलता हुआ खून एनर्जी एक जलता हुआ गाढ़ा गोला बना। डांतियान में तैरता हुआ उस असली ड्रैगन एनर्जी से गूंजते हुए आवाजें लगातार गूंजती रहीं। एक लंबी सांस छोड़ी, आंखें खोली, बेवजह ही एक मुक्का मारा, बिना सोल पावर यूज किए। मुक्के की हवा ने तेज सीटी जैसी आवाज की। इस एक मुक्के की ताकत खून बदलने से पहले से कम 3 गुना थी। 5 रास्तों का